दोस्तों, बरसात का मौसम आते ही मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती है। ये वही मौसम होता है जब लोग मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मच्छरों से होने वाली ये बीमारियां शरीर में दर्द और बुखार से मरीज को तोड़कर रख देती है। माना जा रहा है कि इस बार मलेरिया का खतरा ज्यादा बना हुआ है, इसलिए मलेरिया को लेकर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दोस्तों, मलेरिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक रेनी सीजन में बहुत कॉमनली पेशेंट में देखी जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मलेरिया की बीमारी कैसे होती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, और हम इसका डायग्नोसिस और इलाज कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आप सभी का डायडॉक हेल्थ चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मलेरिया क्या होता है। दोस्तों, मलेरिया एक पैरासाइट बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज है जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इस मच्छर के सलाइवा में एक पैरासाइट होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। जब ये मच्छर हमें काटता है तो इसका सलाइवा हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है और तब ये पैरासाइट हमारे ब्लड में आता है और जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ये पैरासाइट फिर लिवर में जाता है और वहां पर ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस होने लगता है। धीरे धीरे ये पैरासाइट पेशेंट की ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे पेशेंट में खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसके अलग अलग स्पीशीज होती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। दोस्तों, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होने वाला मलेरिया बहुत खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं मलेरिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, मलेरिया होने का सबसे मुख्य कारण है एनाफिलीज मच्छर। इस मच्छर के काटने से पैरासाइट हमारे खून में आता है, उसके बाद ये लिवर में जाकर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपना नंबर बढ़ा लेता है और उसके बाद ये वापस पेशेंट के खून में जाकर रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और इसी कारण से मलेरिया के पेशेंट में खून की कमी हो जाती है। ये एनाफिलीज मच्छर हमारे घर के आसपास में जिधर पानी इकट्ठा होता है, जहां गंदगी रहती है, वहां पर ये ग्रो करता है और वहां पर ये रिप्रोड्यूस करता है। दोस्तों, कभी कभी मलेरिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर एक ही सिरिंज 2 पेशेंट में यूज करी जाए तो भी ये बीमारी फैल सकती है। मलेरिया होने पर हर पेशेंट में एक जैसे लक्षण दोस्तों नजर नहीं आते हैं, क्योंकि यह काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको इन्फेक्शन किस लेवल का हुआ है। दोस्तों, रिसर्च के अनुसार भारत में ज्यादातर मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होते हैं। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, अब जानते हैं मलेरिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जब हमारा शरीर एनाफिलीज मच्छर के काटने के बाद प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्ट होता है तो उसके 10 से 14 दिन बाद मलेरिया के लक्षण हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। ये लक्षण हमें फ्लू से मिलते जुलते मिलेंगे, जैसे कि बुखार आना, शरीर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना और उल्टी आना। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है ठंड लगकर बुखार आना। इसमें बुखार उतरते समय मरीज को पसीना अधिक आता है। मलेरिया में पेशेंट को तनाव और थकान जैसा भी महसूस होता है। कभी कभी सीवियर केसेस में पेशेंट में खून की कमी हो जाती है और पेशेंट को डायरिया भी हो जाता है। गंभीर सीवियर केसेस में मरीज को मिर्गी के दौरे भी दोस्तों आने लगते हैं। दोस्तों, ज्यादातर पेशेंट इसे फ्लू समझकर इसको अनदेखा कर देते हैं और जब तक मलेरिया का पता चलता है तब तक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। इसलिए अगर मलेरिया के लक्षण बारिश और गर्मी के बीच में दिखाई दे, यानी उस मौसम में जब मच्छर अधिक पनपते हैं, तो डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं। इसके अलावा अगर आप ऐसे किसी जगह से आए हैं जहां मलेरिया के कई मामले सामने आ चुके हैं या फिर वहां पर गंदगी थी और मच्छर ज्यादा थे, तो भी आपको टाइम रहते हुए मलेरिया की जांच करवा लेनी चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। मलेरिया की जांच के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराने की एडवाइस देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में बताता हूं जो मलेरिया में करे जाते हैं। दोस्तों, इसमें डॉक्टर पेशेंट को कंप्लीट ब्लड काउंट कराने को बोलते हैं, जिससे वो ब्लड सेल्स का काउंट चेक कर सके, क्योंकि इस बीमारी में जो पैरासाइट है वो पेशेंट के ब्लड सेल्स को डैमेज करने लगता है और इसका काउंट कम होने लगता है, जिसकी वजह से मरीज में खून की कमी होने लगती है।
दोस्तों इसके डायग्नोसिस के लिए अगला टेस्ट है ब्लड स्मीयर टेस्ट। सबसे पहले पेशेंट के शरीर से दोस्तों ब्लड का सैंपल लिया जाता है और इसी सैंपल से, ब्लड सैंपल से स्लाइड पर ब्लड स्मीयर तैयार किया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू मलेरिया की स्पीशीज को देखा जाता है और उसकी पहचान की जाती है। दोस्तों अगला टेस्ट है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट बहुत सारे पेशेंट की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। इसका रिजल्ट दोस्तों बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन इस टेस्ट से ये नहीं पता चलता है कि पेशेंट को कौन सी स्पीशीज ने इन्फेक्ट किया है, इसलिए स्पीशीज को कंफर्मेशन करने के लिए ब्लड स्मीयर टेस्ट कराया जाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि मलेरिया का इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों अगर समय रहते काबू पा लिया जाए तो मलेरिया का इलाज ज्यादा मुश्किल नहीं है। मलेरिया के इलाज के लिए डॉक्टर पेशेंट को कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन यह सभी दवाएं बीमारी की सीवियरिटी पर डिपेंड करती है। इसमें डॉक्टर पेशेंट को सबसे पहले कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, उसके बाद एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसे कि आर्टिसोनेट, आर्टिमिथर और क्लोरोक्विन जैसी दवाइयां पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके साथ में एंटीबायोटिक्स जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन भी प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। दोस्तों कई सीवियर केसेस में या फिर सेरेब्रल मलेरिया में, यानी कि मलेरिया की वजह से पेशेंट को दिमाग का बुखार हुआ है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है। दोस्तों अब जानते हैं कि हम मलेरिया का बचाव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मलेरिया से बचने के लिए फिलहाल में कोई वैक्सीन यानी कि कोई टीका अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपने आप को मच्छरों से बचाकर हम अपना मलेरिया से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने घर के आसपास सफाई रखें और पानी जमा नहीं होने दें। इसके अलावा बारिश के मौसम में हमें मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, खास तौर पर ट्रैवल के समय या ऐसे मौसम में जब मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप खास प्रिकॉशन रखें। इसके अलावा सोते समय आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। रात में मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल या वेपोराइजर्स का आप इस्तेमाल करें। आप ऐसी जगह पर जाने से बचें जहां पर मच्छर ज्यादा हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी मलेरिया की बारे में। बाकी डेंगू भी एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों से दोस्तों फैलती है। डेंगू के बारे में और जानने के लिए आप राइट में दिए वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आज का ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो उसे दोस्तों लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।